नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रीना बुटीक में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कमीज की कटाई। इसके लिए हमें यहाँ पर लिया है 1.5 मीटर कपड़ा। इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे दोनों साइड से। इसको हम उल्टा फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से किनारी पकड़ के हम इसको ऐसे बिछाएंगे। इसके लिए हमने देखना है कि जो गले की जो कढ़ाई है उसका हमें सेंटर देखना है। इस कढ़ाई से मिला के हमें गले का सेंटर देखना है। इस सेंटर पर हमें कट लगाना है। देखिए, इस पर हमने कट लगा लिया है। ऐसे ही हम कमीज के बीच में से सेंटर पर कट लगाएंगे। देखिए, इंच टेप से हमने देख लिया है, इसका सेंटर यहाँ आ रहा है इस पर। इसलिए हम यहाँ पर भी इसको ऐसे पकड़कर, इस कट को ऐसे पकड़कर, जो बंद वाली साइड है वो खुद की तरफ रखनी है और जो खुली साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है। कपड़े को हमने बिछा लिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ से भी आपको कपड़े को ऊपर बिल्कुल बराबर रखना है। आप चाहो तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मल आइडिया से आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कमीज की लेंथ। कमीज की लेंथ है 41, इसीलिए हम यहाँ से कपड़े को नापेंगे। देखिए, लेंथ हमारी पूरी आ रही है। और इसके लिए हम देखेंगे हिप है इनकी 21 में हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। इसमें हम 25.5 की चौड़ाई लेंगे। देखिए, हमने इंच टेप को ऐसे डबल फोल्ड किया और इसको हम बिल्कुल गले के सेंटर से यहाँ पर निशान लगाएंगे। एक निशान हम बिल्कुल बीच में लगाएंगे और एक निशान हमने नीचे की तरफ लगा लिया। इसको आप पट्टी की मदद से या इंच टेप की मदद से आप इस लाइन को सीधा लगा लेंगे। हम इस पार्ट को अलग कर देंगे। देखिए, कमीज के पार्ट को हमने अलग कर लिया है। अब हम इसको गले की कटाई करेंगे। हमने कट कर लिया है। अब हम इसके आर्मूल की कटाई करेंगे। देखिए, 3 इंच का निशान हमने यहाँ से लगाया है गले का, और 3 इंच का हमने मोढे का निशान लगाया है। ये हमारा हो गया 6 इंच। ऐसे ही हम 6 इंच का निशान नीचे लगा लेंगे। देखिए, 3 इंच का निशान यहाँ से लगा लिया और 3 इंच का यहाँ से लगा लिया। ये हमारा हो गया 6 इंच। अब इस निशान को इस निशान से हम मिलाएंगे। इसमें से हम 6.5 इंच की लाइन लगा लेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन। और इस निशान को हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। देखिए, हमने बिल्कुल चौरस निशान लगा लिया है। और जो ये निशान लगाया था आपने, इसके यहाँ आपने 1 इंच का गैप करके आपको यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के इस निशान को इस निशान से मिला देना है। ये हमारा तिरछा निशान हो गया है। अब इस कोने से इस कोने तक हम इसको 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए, 2.5 इंच इस साइड से लगा लिया और 2.5 इंच इस साइड से लगा लिया। और बीच में से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस कोने से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ताकि हमारे आर्मूल की कटाई बिल्कुल गुलाई में आ सके। ये देखिए, इस निशान को हमने इस निशान से मिला दिया। ये हमारे आगे के पार्ट की कटाई है।
और इस निशान को जो हमने ये निशान लगाया था, इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ये हमारे कमीज के पीछे के पार्ट की कटाई होगी इससे। देखिए ये गले का कट हमने पहले लगा लिया था, और जो हमने ये 3 इंच का निशान लगाया है, इस पर भी हम कैंची की नोक से हल्का सा कट लगा लेंगे, ताकि गला बनाते वक्त हमें कोई परेशानी ना हो। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। पहले हम ये कट नहीं करेंगे, पहले हम ये कटाई करेंगे। देखिए कटाई हमने कर दी है। अब हमने जो गुलाई का निशान लगाया था, अब हम इसको कट कर देंगे। देखिए आगे का पार्ट की हमारी कटाई हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटाई करेंगे। ऐसे ही हम ये कपड़ा बिछा लेंगे और इस कपड़े पर देखिए कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो आपने पार्ट कटाई किया था, इस पार्ट को हम इस पार्ट पर रख के ये देखिए इस पार्ट पर हमने इसको बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। यहाँ से पूरा बराबर होना चाहिए। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से जो आगे के पार्ट की थी, इसकी लेंथ पूरी थी, और इसमें बैक साइड में हम इसमें 3 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि वो तरपाई में जाएगा, इसलिए हम इससे 3-3.5 इंच का एक्स्ट्रा कटाई करेंगे। देखिए तरपाई के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से। नॉर्मल कमीज के लिए बिल्कुल ही आसान तरीका है, आप ट्राई करके देखो, बिल्कुल नॉर्मल कमीज तैयार हो जाएगा। इसको हम एक बार यहाँ से सीधे पीस निकाल लेंगे। आगे के पार्ट को हमने हटा दिया है। अब हम बैक के पल्ले को ऐसे डबल करेंगे, इस कोने को इस कोने से मिला देंगे बिल्कुल बराबर। अब हम इसके गले की कटाई करेंगे। देखिए कपड़ा बिल्कुल बराबर है। अब हम यहाँ से इसको नापेंगे। देखिए 3 इंच का हमारे गले की चौड़ाई है, और 3 इंच मोढे की कटाई है। देखिए ये हमारा हो गया 6 इंच। ऐसे ही हम 6 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस निशान को इस निशान से हम मिलाएंगे। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच का निशान लगा के इसको ऐसे लाइन मार देंगे, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके एक बॉक्स बना लेंगे, और इसको भी हम ऐसे 1 इंच का गैप देकर निशान लगा लेंगे। इस कोने को इस कोने से 1 इंच का गैप देकर आप इस निशान को इस निशान से मिलाना है। देखिए तिरछा निशान हमारा लग गया है। इसको भी हम ऐसे ही 2.5 इंच का निशान लगा के यहाँ से, और बीच में से 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का इसमें नहीं लगा क्योंकि ये बैक पल्ले, और जो हमने
3 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे बैक गले की कटाई के लिए। देखिए यहाँ पर हम गला रख रहे हैं 5 इंच का। आप जो भी रखे 5, 4 या 6 कुछ भी हो, आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है। बिल्कुल आसान तरीका है। मैं 5 इंच का बना रही हूँ। देखिए हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम इस पर 1 इंच का निशान लगाएंगे कोने से। यहाँ पर निशान हमने लगा लिया है। अब हम इस निशान से यहाँ से गुलाई कर देंगे। अब इस गुलाई पर आपको कटिंग करना है। गले की कटाई हमारी हो गई है। अब करेंगे हम आर्म होल कटाई। यहाँ से आपको हल्की सी गुलाई देनी है। देखिए अब लगाएंगे हम, हमारी कमीज की कटाई हो गई है। अब लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। 19.5 को हम ऐसे दोबारा फोल्ड करेंगे, यहाँ से इंच टेप से पकड़ के। ऐसे बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से हम ब्रेस्ट का नाप लगाएंगे। 19.5 पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान हमारा आ रहा है 14 पर एक बार निशान लगाकर ऐसे हम लाइन मार लेंगे। 14 इंच पर निशान लगाकर ऐसे लाइन लगा लेंगे। ये हो गया हमारा कमर का निशान। कमर है हमारी 18.5। ऐसे ही हम 18.5 पर इंच टेप को वैसे पकड़ेंगे और ऐसे बंद साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, खुली साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। इंच टेप को ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़कर आप यहाँ पर 18.5 पर निशान लगा देंगे। और हिप की लंबाई हमें यहाँ से कमीज के यहाँ से इंच टेप रखेंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा, ऐसा आपका इंच टेप बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हिप का साइज सही नहीं आएगा। इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पे है हमारा 21.5 पर हम हिप का निशान लगाएंगे। इसको आप पट्टी की लाइन से मदद से लाइन मार लेंगे। हिप है हमारी 21 इंच टेप को ऐसे ही पकड़ के 21 पर निशान लगाएंगे। देखिए हिप का निशान हमने लगा लिया है। अब हम गुलाई की पट्टी से इसको ऐसे फिटिंग का निशान लगा देंगे। इससे आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। देखिए यहाँ चेस्ट का निशान भी हम ऐसे इस पट्टी से आसानी से लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। यहाँ से आप हल्की सी गुलाई दे सकते हैं। और हमारा लेंथ का निशान है, यहाँ से आप नापेंगे। यहाँ से हिप लेंथ का निशान, लेंथ का है हमारी 41। यहाँ 41 आ रहा है। यहाँ हम निशान लगाकर सीधी लाइन लगा लेंगे। ऐसे पट्टी या इंच टेप की मदद से आप यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लें और यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे, ताकि सिलते वक्त कुछ भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा या कम ज़्यादा ना हो। देखिए हमने कट का निशान लगा दिया है। धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।